मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और अब मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जिस तरह से गोदी मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा रचा गया हल्द्वानी के मुद्दे को लेकर और पूरी तरह से एक तरह से माहौल खड़ा कर दिया गया कि हिंदू मुस्लिम और एक तरह से जिहादियों की ज़मीन हो गई, जिहाद ज़मीन हो गई और इतना कुछ बवाल मचाया गया। पर आज पूरे भारत को ये एहसास हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोर्ट है तो भारत का संविधान जिंदा है और भारत के मौलिक अधिकार जिंदा हैं, हर नागरिक के मौलिक अधिकार जिंदा हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित करके दिखा दिया जिस तरह से गरीब मजलूम 50,000 की आबादी, महिलाएं बुजुर्ग सब इनके लाइन लगाकर और इस तरह से इंतजार में बैठे थे कि किसी तरह से भी हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो वो दुआएं भी कबूल हुई हैं। सब अपने इष्ट और अल्लाह और सब जैसे तैसे दुआ कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, 50,000 से ज़्यादा की आबादी हल्द्वानी के अंदर। और जिस तरह से प्रोपेगेंडा 3 से 4 दिन के अंदर रचा गया है, आज उन लोगों के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा मार दिया है और ये बता दिया है कि अगर कोर्ट है तो सबके अधिकार जिंदा हैं, कोर्ट है तो सबका भरोसा जिंदा है, अगर कोर्ट है तो संविधान को मजबूत रखने वाले लोग भी इनके जिंदा हैं और घबराने की ज़रूरत किसी को नहीं है। कहीं से कहीं तक भी ऐसा प्रोपेगेंडे के किसी के बहकावे में ना आए, चाहे कोई गोदी मीडिया हो या कैसे भी थंबनेल लगा के आपको भड़काने की कोशिश करता हो। कभी भी किसी पर ऐसा तंज ना करें कि किसी की भावनाओं को आहत हो, किसी की भावनाएं आहत हों या ठेस पहुँचे। पर मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से आज जो फैसला आया है, भारत न्यूज़ की टीम की ओर से भी उन सभी लोगों को बधाई जो हल्द्वानी के अंदर बैठ कर इंतजार कर रहे थे कि हाँ फैसला कैसे आएगा। तो अब आप लोगों के हक में फैसला आ गया है। आइए सुनते हैं और देखते हैं वो पल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे कैमरे ने कैद किए और जो भावुक पल थे उस समय हम भी नहीं बोल पा रहे थे और क्या क्या हो रहा था यहाँ पर। अब लगातार आप देखते रहें और उसके बाद मैं एक अपील और कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत गुजार हैं, शुक्रगुजार हैं और साथ में प्रशांत भूषण जी के भी शुक्रगुजार हैं हम। उन्होंने हमारा मुकदमा इस लाइन पे आके लड़ा और कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ में अब ये हमारी स्टे तक की लड़ाई नहीं है, हमारी अब अगली लड़ाई आज से चालू हुई है। मौका मिल गया ना जी हाँ, मौका मिल गया अभी लड़ाई लड़ने का। हमारी अब ये लड़ाई चालू हुई, रेलवे मुकदमा वापस ले। यदि सेशन ये जब तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इस बीच में उन्होंने नहीं ली तो हम DRM के खिलाफ FIR कराएंगे। तुम्हारी 31 एकड़ जमीन है, वो तुम्हारे पास मौजूद है, ना आप चिन्हित कराते, ना अपना जमीन को नपवाते और इतने 50,000 आदमी आप नहीं, मैंने ही याचिका की है। अच्छा, आपने याचिका किया, याचिकाकर्ता बताइए क्या आपने प्रेयर क्या किया? इसमें हमने कहा था कि जो भी परिवार यहाँ 70 सालों से रह रहे हैं, 80 सालों से रह रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने 2071 में भी इस बात को कमिटमेंट किया था कि भाई इनको क्या कहते हैं मालिकाना हक के लिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की ज़मीन है। तो इस आधार पर क्या कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के उस फैसले को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और ये उस जनता के लिए 65,000 जनता के लिए बहुत बड़ी सुखद। अगली तारीख कब मिली? अगली तारीख के लिए हमारे पास जो भी है वकील साहब के पास उसकी अमेंडमेंट है और नेक्स्ट तारीख तक हम लोग इस फैसले पे पहुंचेंगे भी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें से रिक्वायर्ड होगा और कोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट कहते हैं रेलवे की तरफ से जो मांगे जाएंगे वो उनको लाएंगे, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी? पूरी हमारे पास 1883 से लेके आज तक के गजटों की रिकॉर्डिंग है और साथ में उनकी फोटो स्टेट्स भी पड़ी हुई है और उस रिकॉर्ड को हम बार बार मांग रहे हैं। अगर उसका कुछ अमेंडमेंट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारे वकील के द्वारा उसे बार बार मांगा जाएगा। अगर कहीं पर उनके पास कुछ है तो वो दिखाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा और सामाजिक हित में ही निर्णय लिया गया है और हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट का। इस निर्णय के आने के बाद हल्द्वानी में क्या माहौल है ये बताइए? एक जश्न का माहौल है, एक दीपावली मनाई जा रही है, वहाँ पर सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग बहुत खुशी का माहौल है। हर बच्चे के चेहरे में खुशियाँ हैं, हर बच्चे के दिमाग में खुशियाँ हैं और सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति और संविधान के प्रति इस आस्था को बनाए हुए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक उचित निर्णय लेता है जो सामाजिक हितों में लेता है। जी जी, क्या संदेश है आप लोगों का अब उनके लिए? देखिए, हम एक चीज़ इस बात को कहना चाहेंगे, जो बच्चे हम पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, हकीकत में उनको संविधान के उस निर्णय को देखना चाहिए, मानवता के उस निर्णय को देखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उनको ये विश्वास होना चाहिए कि देश के अंदर जो
एक अखंडता और जो हमारे जो भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, कहीं ना कहीं इस मामले को ऐसा किसी रूप को न लिया जाए कि किसी भी उसमें कहीं कोई गलत चीज़ नहीं होती और भारत के संविधान में और सर्वोच्च न्यायालय इसमें हमेशा बैठा हुआ और सही निर्णयों को देने में लगा रहेगा। जी, मेरा ये संदेश है, देखिए हिंदू मुस्लिम को जो भी लोग बांटते हैं कहीं ना कहीं पे भारत में जितने भी हैं, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैंने PIL दाखिल किया और इसका उद्देश्य ये था कि मुझे उन मुसलमान बहनों को, बेटियों को और उन बच्चों के बारे में निष्कर्ष देखते हुए मैं चल रहा हूँ कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे इनके संग बेइंसाफी, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और ये भारतवर्ष हकीकत में एक रूप है और ये सोचता है यहाँ पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म को समझा जाता है। क्या आपके साथ सब लोग जितने भी मुसलमान थे, उसमें ईमानदारी से पीछे चले, आपके नहीं चले? देखिए ऐसा होता है कि चलना तो अकेले ही पड़ता है। हमारे को आज इतनी बड़ी दीनहीन स्थिति में हम पहुंचे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी देखें तो उन्होंने भी एक लड़ाई बहुत बड़ी लड़ी और हर चीज़ को हासिल किया और सबके लिए एक सही निर्णय लिया। आपके पीछे कौम चली या नहीं चली? बिल्कुल, जितने भी लोग हैं हमारे पास, मलिक साहब हैं और ये सारे जितने भी साथी हैं, सब लोग हमारे साथ चले हैं। और ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट में भी साथ थे, कई लोग अलग अलग पथों से चले, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। और मैं ये नहीं कहता कि सभी भाई लोगों के लिए उद्देश्य एक था कि किसी ना किसी उसमें राहत दी जाए और कहीं ना कहीं पर राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो उतना में, सभी लोग अलग अलग भी लड़े तब भी साथ में और हम सभी का सम्मान करते हैं। अच्छा, बहुत, और आगे की लड़ाई सब लड़ेंगे।